नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बात करूंगा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो आरोप लगाया था, वो मामला अब किधर जाता दिख रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो बिहार में एसआईआर चल रहा है उसको लेकर आज सुनवाई हुई और उसमें जो तमाम बातें कही जा रही हैं उनमें से कई बातों की भयंकर धज्जियां उड़ी हैं। आज वो आपको दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जो इलेक्शन कमीशन के लिए भी चौंकाने वाला था। आज वो आपको कहानी में जो ट्विस्ट आया वो भी दिखाऊंगा और आखिरकार मामला किधर जाता दिख रहा है ये बताऊंगा। लेकिन पहले आपकी राय क्या है? वोट चोरी हुई है, नहीं हुई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक माफी मांग रहा हूं, गला ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा आवाज भी ठीक नहीं जा रही होगी, लेकिन उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। पर बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने आज ये कह दिया कि भाई वोटर वेरिफिकेशन में पिक्चर अभी बाकी है, कई सीटों में गड़बड़ी है। अभी उन्होंने चेक किया नहीं किया, खुद ही बोला कि एक का डेटा है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई अब ये नेशनल लेवल पे हम कर रहे हैं और कई सीटों में गड़बड़ी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन उनके तमाम जो वो आरोप लगा रहे हैं उनका वेरिफिकेशन भी करता जा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम्स चल रहे हैं कि भाई पहले उन्होंने कहा ईवीएम हैक हुआ है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एसआईआर में कुछ गड़बड़ी है, और आखिरकार किसी ने आईना दिखाया तो पता चला कि भाई नेता में गड़बड़ी थी। लेकिन ये सब तो पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। फैक्ट्स आपको पता रहने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि राहुल गांधी इतना हंगामा कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एसआईआर में गड़बड़ियां हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पे सुनवाई हुई तो राहुल गांधी जो सबूत प्रेस को दिखा रहे हैं, जो अपने साथी लोगों को दिखा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन को दिखाने के लिए सड़क पर इतना हंगामा हुआ कल, वो सबूत आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखे गए। भाई सुप्रीम कोर्ट में कहते कि भाई हमारे पास कुछ हाथ सबूत लगे हैं, आप देखिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इन पे कैसे भरोसा करें एसआईआर को लेकर। वो सबूत सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखे गए। तो पहला सवाल तो ये है कि वहां क्यों नहीं रखे जब इतना आप कॉन्फिडेंट है कि देश भर में वोट की चोरी हो रही है। लेकिन वहां जो सबूत रखे गए उनके साथ क्या हुआ जरा आपको ये भी बताता हूं एक एक करके कि पूरा मामला क्या बना और किस तरह से वहां पर सुनवाई हुई। जैसे आप देखेंगे कि गोपाल एस ने कहा कि भाई जस्टिस बागची ने पिछली बार कहा था कि अगर मास एक्सक्लूजन होगा, अगर बड़ी संख्या में लोग निकाले जाएंगे लिस्ट से, तो भाई हम कार्रवाई करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। मास एक्सक्लूजन हो गया है, 65 लाख वोटर हटा दिए गए। तो जस्टिस कांत ने कहा कि ये तो फैक्ट और फिगर से तय होगा। इसके बाद कपिल सिब्बल वगैरह सब वहां पे लड़ रहे थे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो केस लेके नहीं गई है। एडीआर वगैरह दूसरे दूसरे लोग लेकर गए हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर नहीं गई हुई है। तो इस पर कहा गया कि भाई हम फैक्ट्स और फिगर्स देखेंगे और उसके हिसाब से चीजें तय करेंगे। जिसमें जैसे कपिल सिब्बल ने कहा कि एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देर आर 12 पीपल हु आर शोन टू बी अलाइव व्हेन दे आर डेड। मतलब जो लोग मर गए हैं उनको जिंदा दिखा दिया गया है 12 लोगों को। देर आर अदर्स हु आर डेड हु आर शोन टू बी अलाइव। जो मर गए हैं उनको जिंदा दिखाया है, जो जिंदा है उनको मरा हुआ दिखाया है। बीएलओज ने, जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। तो जस्टिस कान ने ईसीआर से कहा कि वी आर गोइंग टू नीड सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप बताइए कि भाई ये जो कह रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, नहीं है। तो जो द्विवेदी साहब थे, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक ड्राफ्ट रोल है और हमने नोटिस दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्शन है, करेक्शन एप्लीकेशन है, वो दीजिए। और उन्होंने कहा कि सम डिफेक्ट्स आर बाउंड टू बी देयर। मतलब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई ये गलतियां तो होंगी ही, और तभी तो ड्राफ्ट रोल दिया ना। अगर हम कंफर्म होते कि कोई गलती ही नहीं होगी तो सीधा रोल पब्लिश कर देते। ड्राफ्ट रोल निकालने का मतलब ही यही है कि गलती हो सकती है और इसीलिए आप इसमें कुछ करेक्शन कराना चाहते हो, कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको बोलिए, उसको ठीक किया जाएगा। 1 महीने का समय किस बात का दिए हैं कि अगर ये कॉन्फिडेंट ही होते कि सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तो खुद मान रहे हैं कि कमियां रह सकती हैं। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने दे हैव इंक्लूडेड डेड पर्सन। तो जस्टिस कान ने कहा कि जो वेयर आर द अग्रीव्ड पर्सन्स, प्लीज गिव अस अ लिस्ट। इफ पर्सन इज स्टेटेड टू बी डेड बट इज अलाइव वी विल मेक देम टू टास्क। यानी कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जिंदा है और उसको मरा हुआ घोषित कर दिया है तो आप बताइए, हम इनसे सवाल पूछेंगे। तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि इन ईच बूथ दैट एरर इज देयर हाउ कैन वी फाइंड आउट, दिस इज नॉट फेयर। मतलब कपिल सिब्बल एक अलग ही बात कह रहे हैं कि हर बूथ में ऐसा है कि लोग जिंदा हैं, उनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया, हम कैसे बता पाएंगे? अरे भाई, तो अगर हर बूथ में है तब तो बताना बहुत आसान है। तो यहां पे कपिल सिब्बल फंस गए कि भाई कह देने में कि हाँ हर बूथ में है, भाई ला के दीजिए ना। दूसरी बड़ी बात कि जब इलेक्शन कमीशन मांग रहा है कि हाँ क्या क्या शिकायत है दीजिए, उसमें सबके पॉलिटिकल पार्टी के आगे आंकड़ा है 0।
कोर्ट में जाके ये लोग हल्ला हंगामा करते हैं, सड़क पे ये लोग हंगामा करते हैं। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई अगर ऐसा हुआ है कि किसी को जीवित था मृत घोषित कर दिया गया, मृत है तो जीवित घोषित कर दिया गया, यही तो ठीक करने के लिए एक महीने का समय है। तो फिर हुआ कि भाई आप एसआईआर के इंटेंशन पे इसका मतलब बात कर रहे हैं। फिर बात आगे बढ़ी, यही सब हुआ। फिर जस्टिस कांत ने कहा कि वेयर डज द फॉर्म से दैट ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी देयर। एक बात जो बार बार फैलाई जा रही है कि इतने डॉक्यूमेंट मांग लिए, कहां से आएंगे? तो जस्टिस कांत ने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट थोड़ी दिखाने हैं, उन लिस्ट में से किसी एक को दिखाना है। तो जस्टिस कांत ने कहा कि इज इट ट्रूथ और एप्रीहेंशन, लेट्स सी, आइडिया इज टू फैसिलिटेट, वी विल कम टू आधार कार्ड, इट सेज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गिव ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो कोर्ट खुद कह रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट देने के लिए तो कहा ही नहीं जा रहा। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं बिहार पीपल डोंट हैव दीज डॉक्यूमेंट्स, दैट्स द पॉइंट। बिहार के लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो इन्होंने लिस्ट दी है। सिब्बल ने कहा आधार, राशन, एपिक कार्ड्स नॉट एक्सेप्टेड। इस पर जस्टिस कांत ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा दे आर राइट इन सेइंग दे कांट बी एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव प्रूफ अंडर नोटिफिकेशन व्हाट्स द प्रोसीजर प्रोवाइडेड व्हेन यू सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और एपिक कार्ड ये अल्टीमेट प्रूफ नहीं हो सकते जिसको कि इलेक्शन कमीशन मानेगा। यानी आधार कार्ड को इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसको लेके जो हंगामा किया जा रहा था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से विराम लगा दिया है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आप आधार कार्ड दिखाएं और कह दें कि हम इस देश के नागरिक हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि यही तो हमारा आर्ग्यूमेंट है, करोड़ लाइकली टू बी एक्सक्लूडेड, करोड़ों लोग जो है वो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अक्टूबर इज द इलेक्शन, व्हाई शुड दे डू इट? दे से इन दिस देयर काउंटर दे डिडंट डू एन इंक्वायरी। 7.9 करोड़ वोटर्स इन टोटल, 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, 7 करोड़ 24 लाख ने फॉर्म जमा किए हैं, 22 लाख डेड है, 7 लाख ऑलरेडी एनरोल्ड है। तो जस्टिस कांत ने कहा कि 7 करोड़ 24 लाख अगर जिंदा है, 22 लाख डेड हैं, तो वो करोड़ों कहां हैं जो कि लिस्ट में नहीं आए? भाई जब आप खुद कह रहे हो कि 7 करोड़ 24 लाख जिंदा हैं और उनका लिस्ट में नाम आ गया है, 22 लाख लोग तो मर ही गए, तो अगर दोनों मिला दीजिए तो 7 करोड़ 46 लाख हो गया, तो करोड़ों लोग कहां बचे जो कि मर गए, जो कि लिस्ट से जिनका नाम गायब हो गया? तो कपिल सिब्बल हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ 96 लाख 2003 के रोल के पार्ट थे, तो 4 करोड़ कुछ बच गए। अरे भाई वो 4 करोड़ में से बाकी 7 करोड़ 24 लाख में है ना, खुद ही कह रहा है इलेक्शन कमीशन की उनका नाम है, तो करोड़ों लोग कैसे बाहर हो जाएंगे? तो यहां फिर धरा गए ये लोग। इसके बाद आई प्रशांत भूषण की बारी। ये भाई साहब एडीआर की तरफ से थे, तो उन्होंने कहा कि दे हैव नोवेयर स्टेटेड दैट दिस इज द लिस्ट ऑफ दोस 65 लाख पीपल एंड आउट ऑफ 65 लाख पीपल दीज आर हु आर डेड एंड दीज आर हु हैव शिफ्टेड। यानी प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने कह दिया कि इन्होंने 65 लाख लोग जो है उनके बारे में बताया ही नहीं है कि इनमें से कौन मर गया है, कौन शिफ्ट हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे द्विवेदी साहब, उन्होंने कहा एकदम गलत बोल रहा है ये आदमी, कंप्लीट फॉल्स स्टेटमेंट, वी हैव गिवन टू बीएलओ, कोर्ट बीइंग मिसलेड, यानी कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। और हमारे पास तो वीडियोस हैं बॉस, कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट है, बीएलओ यहां पे बोल दिया, बूथ लेवल एजेंट को दिया गया है कि भाई बूथ लेवल एजेंट को बकायदा डेटा दिया गया है कि किस किस का लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये लोग कोर्ट को गुमराह कर रहे थे, वहीं पर उनको एक्सपोज कर दिया गया। फिर जस्टिस कांत ने रीइटरेट किया कि इंटायर थिंग कैन बी सेट असाइड इवन इफ इलीगैलिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन एज लेट एज सितंबर। यानी कोर्ट ने कहा कि भाई अगर मान लीजिए अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो सितंबर तक भी अगर कुछ भी आपने साबित कर दिया कि ये गड़बड़ियां हुई हैं, तब भी हम आ जाएंगे और इसको जो है बचा लेंगे, ये होने नहीं देंगे। तो वहां भी ये क्लियर हो गया कि ये लोग अभी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या गड़बड़ हुआ है, नहीं हुआ है। इसके बाद यादव साहब की एंट्री हुई। यहां केस में ट्विस्ट आया। यादव साहब जो है उन्होंने अपना पक्ष रखते रखते कोर्ट में 2 लोग जो है वो पेश कर दिए जो कि डेड दिखाए गए थे, डिक्लेयर किए गए थे कि भाई ये मर गए, और इनका एपिक कार्ड भी था। तो ईसीआई के वकील ने कहा कि अरे ये तो बड़ा ड्रामा कर रहे हैं कि 2 लोग को उठा के कोर्ट में ले आए, इसमें ड्रामा क्या है भाई, वो दिखाने ले आए। यानी इलेक्शन कमीशन को भी झटका लग गया कि भाई ये क्या ही हो गया। तो इस पे जस्टिस बागची ने भी कहा कि भाई कुछ गलतियां हो सकती हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। इस पर द्विवेदी साहब ने कहा कि भाई इनका नाम ही डाल देते, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि इनको उठा कर ले आए। तो जस्टिस कांत ने कहा कि हमारे सिटीजन पे हमको जो है वो प्राउड है कि भाई वो इस तरह से आ रहे हैं और केस जो है वो मजबूत कर रहे हैं।
तो इसी के इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वी आर कंडक्टिंग अ प्यूरिफिकेशन एक्सरसाइज इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू स्टॉल हेल्प अस, यानी हम साफ सुथरा इलेक्टोरल रोल बना रहे हैं, इसमें हमको रोकने की बजाय हमारी मदद कीजिए। तो कुछ फैक्चुअल इश्यूज रेज्ड बाय मिस्टर यादव, जस्टिस खान ने कहा, ईसी के वकील, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम इस पर जवाब देंगे। तो जस्टिस खान ने कहा कि कुछ चीजों में सुधार की जरूरत है, आपने ऑलरेडी कर लिया है, बहुत अच्छा, नहीं किया है तो इस पर जो है वो हम देखेंगे और कल जो है इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। यानी कोर्ट ने आज भी कहीं ये नहीं कहा कि ये पूरी प्रक्रिया गलत है। कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि इनका संवैधानिक अधिकार नहीं है ऐसा करने का। आधार कार्ड को लेके कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं हो सकता कि भाई आपने आधार कार्ड दिखा दिया और हो गया कि आपका नाम आना चाहिए। कोर्ट में 2 लोग पेश किए गए कि भाई ये लोग जिंदा हैं, इनको मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने भी माना कि भाई ये गलतियां हो सकती हैं, इनको सुधारा जा सकता है और खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई गलतियां होने की संभावना है, इसलिए तो ड्राफ्ट रोल पेश कर रहा है, नहीं तो सीधा रोल नहीं निकाल देते। पूरा मामला जो है वो अभी भी राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं वोट चोरी का, उससे बहुत दूर है, कहीं आसपास भी नहीं है और आज भी वोट चोरी का कोई सबूत सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया। यानी पॉलिटिकल लड़ाई जो है, नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा है और सच्चाई और फैक्ट्स ये हैं जो आज आपके सामने रखे। कल इस मामले में फिर सुनवाई होगी, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या वोट चोरी हुई है, नहीं हुई है? और सुप्रीम कोर्ट में जो बातें इलेक्शन कमीशन रख रहा है, क्या उस पर आपको भरोसा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तबियत खराब होने की वजह से कुछ समस्याएं आई तो उसके लिए माफी। नमस्कार।